वेलकम टू एपीआई हैकिंग सीरीज पार्ट 5 वीडियो। आज की इस वीडियो में जानेंगे ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन के बारे में। हमने पहले देखा था जिसमें हमने देखा था कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल जो ऑथराइजेशन था वो कैसे एक बग हो सकता है एपीआईज में, लेकिन आज हम फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन के बारे में देखेंगे आखिर ये क्या होता है। इसका पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे जिसे आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। ये आपको टाइम स्पैम दिए गए हैं सबके, जहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं कि आप कोई देखना चाहते हैं, किसी को फिर से देखना चाहते हैं तो उसको स्विच कर सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक है या पर्टिकुलर थ्योरी है वो हो सकता है आपको पहले से ही पता होता कि आप प्रैक्टिकल पे जंप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको दिए गए हैं, उनके साथ आप खेल सकते हैं। नाउ लेट्स जंप टू थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पे हम समझेंगे कि आखिर ये ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन होता क्या है। सो व्हाट इज ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन। फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन मतलब फंक्शन, कोई सी फंक्शन का जो ऑथराइज लेवल है उसको वो टूट जाना। मतलब कोई वेबसाइट किसी फंक्शन के लिए जो फंक्शन को परफॉर्म कर रही है उसमें सही से ऑथराइजेशन नहीं लगा पा रही है। एक सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक फाइनेंशियल कोई भी एक बैंक है, वो एक एपीआई यूज कर रही है आपके अकाउंट को, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। जैसे आप वहां पे डालेंगे तो आपको वो यूजर दिखा देगी कि यूजर फाइनेंशियल इन्फो आप दिखा दो, तो वो सारी फाइनेंशियल आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगी, आपके बारे में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी आपको डिटेल में दिखा देगी। लेकिन क्या हो, मैं अगर यूजर की जगह एडमिन कर दूं और जो आपकी यूजर स्पेशली आपकी इन्फॉर्मेशन उसकी जगह मैं सबकी इन्फॉर्मेशन उससे एपीआई से मांग लो, तो अगर वो एपीआई उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी उसके लिस्टेड है जिस बैंक में या फिर जिस वो पूरी वेब एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन है, जितना भी डाटा उसमें स्टोर है फाइनेंस से रिलेटेड, जितने भी यूजर्स है उनका स्टोर है, वो सारा अगर मुझे दिखा दे रही है तो ये एपीआई में एक फंक्शन लेवल का ऑथराइजेशन है उसका ब्रेक हो गया। कैसे? क्योंकि एक फंक्शन है उसका, किसी भी वेबसाइट का ये एक फंक्शन है कि वो ऐसा काम करती है, वो हमें डाटा दिखाती है जब हम उसे एपीआई कॉल करते हैं। मान लीजिए आपने क्लिक किया कि फाइनेंस, मुझे अपना फाइनेंस की जितनी भी डिटेल है वो दिखाओ, तो ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू वेबसाइट आपको सारा डाटा शो करती है। लेकिन उस फंक्शन में हमने ब्रेक किया, हमने अपने यूजर की जगह हमने क्या कर दिया, एडमिन कर दिया, और जो आपकी स्पेशल परमिशन थी, आप अपनी स्पेशल फाइनेंस मंगा रहे थे, उसकी जगह हमने सबके फाइनेंस मंगा लिए। तो इससे सारे लोगों के डाटा दिख सकते हैं, अकाउंट नंबर देख सकते हैं, वो कौन कहां ट्रांजैक्शन कर सकता है, किसने ट्रांजैक्शन किया, वो सब आप देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा बैंक में एपीआईज होता है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अगर बैंक की एपीआईज में पाई जाती है तो वो एक बग होता है जिसे हम ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो गया होगा कि ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन में होता क्या है। एक फंक्शन होता है, कोई भी वेबसाइट या कोई भी जो एप्लीकेशन है उसका कोई फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है। उसमें अगर कुछ परमिशन इशू या किसी तरह से हम उसको ब्रेक कर पा रहे हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर पा रहे हैं, उसे उस तरह से यूज कर पा रहे हैं जिस तरह वो यूज नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर उसका ब्रेक हो रहा था। वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो मैंने बहुत पहले बना दी है एपीआई पे, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी आपको आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम अब प्रैक्टिकल पार्ट में थ्रू करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट में कैसे ये चीजें रियल वर्ल्ड में काम करती है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे, जहां पे हम देखेंगे कि आखिर ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। इस लैब के थ्रू हम देखेंगे कि आखिर ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रहा है। तो आपको लैब की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी, और चाहे तो आप रियल वर्ल्ड में भी वेबसाइट पे इसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपको फाइंड हो जाए, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये चीजें आपको रियल वर्ल्ड में भी मिले। तो हम नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है जिनको हमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। सिंपली हम कर देते हैं। ओके, तो अब हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते ही अब आपको पता है हमने लॉगिन कर लिया, क्योंकि हमारे पास सही क्रेडेंशियल से हम जाते हैं सेटिंग में है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एपीआई यूजर 534, तो यहाँ पे इसे देखते ही यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रही है यूजर की, जितनी भी इन्फॉर्मेशन की, उसका नेम क्या है, उसकी मेल क्या है, फोन नंबर क्या है। अब ये तो हमारी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि इसमें कुछ हो रहा हो, जैसे तो ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन देख के तो क्या ही करेंगे, वो तो हमें पहले से ही पता है। एनालाइज रिक्वेस्ट, यहाँ पे एपीआई जा रही है यूजर आईडी के साथ, जो कि बड़ा इशू हो सकता है। हम यूजर आईडी को चेंज कर सकते हैं, तो हम आगे जंप करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यूजर आईडी को ही चेंज करेंगे जिससे कि हम किसी और की इन्फॉर्मेशन देख पाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार किसमें फॉरबिडन लिखा हुआ आ गया। क्यों फॉरबिडन? क्यों? अगर ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा देता तो आप सपोज कीजिए ये बग किस में आता, आप एक बार सोच के बताइए मुझे, कमेंट कीजिए बिना किसी चीज को। आप वीडियो को आगे देखे, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता और ये फॉरबिडन की जगह रिक्वेस्ट मुझे दूसरे का डाटा दिखा देगा जिसका यूजर आईडी 533 था, तो ये बग किस में आता। हमने ये पढ़ चुके हैं हम पहले ही। चलिए, आपका अगर जवाब हो गया हो तो मैं बताता हूँ, वो आता ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। समझ गए? क्योंकि उसमें क्या होता है, आईडी चेंज करते ही हमें, ऑब्जेक्ट चेंज करते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अगले वाले की क्या यूजर नेम पासवर्ड से है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए तो फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन है। हम एनालाइज रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पे फॉरबिडन लिखा आ गया क्योंकि आप इसके लिए मतलब लायक नहीं हो या फिर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो गेट रिक्वेस्ट जा रही है। अब हम अगर इसको चेंज करके मेथड
करके डिलीट कर दें। तो आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं अगर कि वेब एप्लीकेशन कैसे कॉन्टेक्ट करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं HTTP के, तो इसमें गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, पुट मेथड, ये सारे मेथड्स होते हैं। तो इनको आना आपको जरूरी है। अगर आप नहीं जानते कि ये कैसे, तो आपको जस्ट इंटरनेट पर सर्च कीजिए HTTP मेथड, आप वहाँ इजीली पढ़ पाएंगे उनको कि ये कैसे काम करती है चीजें। तो यहाँ से मैं गेट मेथड से तो हमारे पास नहीं हो रहा है, हमने देखा था कि फॉरबिडन आ रहा है, तो हम यहाँ डिलीट मेथड करके देखते हैं। चेंज करके गेट मेथड को हम चेंज करेंगे किसके साथ, डिलीट मेथड के साथ, और अब हम फॉरवर्ड करेंगे। तो अब आप अगर देख पाए तो सक्सेस हो गया, मैसेज क्या है, यूजर हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसको समझने की कोशिश करें। पहले जब हम यूजर को गेट मेथड के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते थे जब एक्सेस करना, तो हम नहीं कर पाए, उसको फॉरबिडन लगती। लेकिन जब हमने HTTP मेथड चेंज किया तो वहां पे गेट की जगह क्या हमने दिखा, डिलीट, कि इस यूजर को डिलीट कर दो तुम, जिसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये यूजर ID है। तो उसने क्या किया, उसको हम ऑथराइज नहीं थे पहले भी और अब भी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उस यूजर को डिलीट कर दिया। तो हमने क्या, अनऑथराइज एक्शन कर लिया, जिसके लिए हम ऑथराइज नहीं। आप ये सपोज कीजिए कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे आप अपने फ्रेंड को डिलीट कर सकते हैं, आप उसका पूरा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बग हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप उसका अकाउंट डिलीट कर पा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी एक बात है। कोई भी सेलिब्रिटी का अकाउंट डिलीट कर देगा तो फिर उसने जितने भी फॉलोअर गेन किए वो तो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आता है कि फंक्शन कि गेट मेथड पे इसने सही से मिटिगेशन लगा रखे थे, लेकिन डिलीट मेथड पे नहीं लगा। ये इसका फंक्शन एरर है, ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन, इसीलिए इसको कहते हैं। तो ऐसे ही ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन काम करता है। बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, पॉसिबली जहाँ पे हम कई बार हो सकता है और एडमिन करके एक्सेस कर पा रहे हो, जो हम गेट मेथड से नॉर्मल यूजर से या यूजर की जगह एडमिन कर ले तो सारे यूजर्स के मिल जाए हमें डाटा, या फिर इसी से सिंपल, क्योंकि एडमिन तो किसी का एक्सेस कर सकता है यूजर ID से, तो हम अगर यूजर की जगह सिर्फ एडमिन कर देते हैं यहाँ और 533 का एक्सेस करना चाहते हो सकता है वो भी हो जाए। तो ये सब फंक्शन है, उसके लेवल पे जो ब्रोकन ऑथराइजेशन होता है उसके पार्ट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी कंटेंट। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट सर्व करने के लिए। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।